देवीपुर गांव के बीचों बीच खई राजीव की विशाल हवेली अपनी भव्यता से आसमान को छूती नजर आती थी। संगमरमर की सफेद दीवारें और कीमती झूमर हर किसी की आंखों में चमक पैदा कर देते थे। यह हवेली गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी, जहां रात में भी दिन जैसा उजाला रहता था। लेकिन इस जगमगाती और रोशन दुनिया के ठीक पीछे पिछवाड़े के एक बेहद छोटे और सीलन भरे अंधेरे कमरे में 60 साल की बूढ़ी कल्याणी का निवास था, जिसकी दुनिया हमेशा के लिए गहरे अंधकार में डूब चुकी थी। कल्याणी की आंखें सालों पहले एक भयानक आग के हादसे में हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो चुकी थीं। उसने अपने इकलौते बेटे राजीव की जान बचाने के लिए खुद को उस भयंकर और खौफनाक आग की लपटों में झोंक दिया था। उस बलिदान के बदले में उसे यह अंधापन मिला जिसे वह अपने बेटे के प्यार की निशानी मानकर उसी से सहती रही। मगर आज उसी बेटे के आलीशान और शानदार घर में वह एक फटे हुए पुराने गद्दे पर अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे तकलीफदेह दिन गिनने को पूरी तरह मजबूर थी। घर की मालकिन और राजीव की पत्नी मीरा एक बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी और क्रूर स्वभाव वाली आधुनिक महिला थी। शहर के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाली मीरा को अपनी दौलत, सुंदरता और ऊंचे रुतबे पर बहुत ज्यादा गुरूर था। वह हर दिन नए और कीमती रेशमी कपड़े पहनती, महंगे विदेशी इत्र लगाती और अपने अहंकार में इस कदर अंधी थी कि उसे दूसरों का दर्द कभी दिखाई नहीं देता था। मीरा के लिए उसकी अंधी सास कल्याणी एक फालतू सामान और बहुत भाबोझ थी, जो उसके शानदार घर की सुंदरता को खराब कर रही थी। मीरा अक्सर अपनी सहेलियों के सामने कल्याणी का बुरी तरह से मजाक उड़ाती और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती थी। जब भी कल्याणी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई गलती से हवेली के मुख्य हिस्से में आ जाती, तो मीरा गुस्से से आग बुला हो उठती थी। वह चिल्लाते हुए कल्याणी को गालियां देती और उसे तुरंत वापस उस गंदे और बदबूदार कमरे में धकेल देती थी। अंधी कल्याणी चुपचाप आंसू बहाते हुए उस अपमान का जहर पी लेती, क्योंकि वह अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। हवेली के डाइनिंग टेबल पर हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट और महंगे व्यंजन सजाए जाते थे, जिनकी खुशबू से पूरा घर महक उठता था। मीरा और उसके मेहमान चांदी के बर्तनों में उन शाही पकवानों का आनंद लेते और जोर जोर से हंसते हुए अपनी महफिल सजाते थे। दूसरी ओर कल्याणी को लोहे की एक पुरानी प्लेट में सूखी रोटियां और बासी दाल दी जाती थी, जिसे निगलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। कई बार तो नौकर भी मीरा के डर से कल्याणी को समय पर खाना देना भूल जाते और वह बेचारी भूख से तड़पती रहती थी। घर का सबसे पुराना और वफादार नौकर रामू काका कल्याणी की इस दयनीय और दर्दनाक हालत को देखकर मन ही मन बहुत खून के आंसू रोता था। वह उस समय से इस घर में काम कर रहा था जब कल्याणी इस परिवार की मालकिन हुआ करती थी और उसने सब कुछ अपने हाथों से बनाया था। रामू अक्सर मीरा की नजरों से बचकर चुपके से कल्याणी के लिए रात के समय कुछ अच्छा और गर्म खाना ले आता था। वह रोते हुए कल्याणी के पैर दबाता और भगवान से इस घोर अन्याय का हिसाब करने की प्रार्थना करता रहता था। कल्याणी अपने कांपते हुए कमजोर हाथों से रामू काका के सिर को सहलाती और उसे रोने से मना करते हुए हमेशा धैर्य रखने की सलाह देती थी। वह बहुत धीमी और शांत आवाज में कहती कि यह सब उसके पिछले जन्मों का कोई बुरा कर्म है, जिसका फल उसे इस जन्म में हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। कल्याणी कभी भी अपने बेटे राजीव या अपनी क्रूर बहू मीरा को इन सारी तकलीफों के लिए दोषी नहीं मानती थी, बल्कि वह इसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर भगवान की मर्जी के सामने पूरी तरह से अपना सिर झुका चुकी थी। राजीव शहर का एक बहुत बड़ा और सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके पास दौलत और शोहरत की कोई भी कमी नहीं थी। वह अपनी मां कल्याणी से बहुत प्यार करता था और उसकी उस महान कुर्बानी को भी नहीं भूला था, जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। लेकिन अपने व्यापार की उलझनों और अपनी तेजतर्रार पत्नी मीरा के दबाव के सामने वह पूरी तरह से एक कमजोर और बेबस इंसान बनकर रह गया था। घर में शांति बनाए रखने के झूठे लालच में राजीव अक्सर मीरा की ज्यादतियों को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लिया करता था।
एक दिन राजीव को अपने एक बहुत जरूरी और बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में पूरे 2 हफ्तों के लिए विदेश यात्रा पर जाना पा। अपना सामान बांधते समय उसके मन में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह अपनी अंधी मां को पीछे छोड़कर जा रहा था। राजीव जानता था कि मीरा का बर्ताव उसकी मां के प्रति बहुत रूखा और निर्दयी है, इसलिए वह उसे लेकर बहुत चिंतित था। उसने मीरा को अपने पास बुलाया और बहुत ही नरम शब्दों में उससे अपनी मां का खास ख्याल रखने की मिन्नतें और विनती की। मीरा ने बहुत ही चालाकी से अपने चेहरे पर एक मीठी और झूठी मुस्कान लाते हुए राजीव को पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि वह कोई चिंता न करे। उसने राजीव के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि वह कल्याणी की देखभाल में कोई भी कमी या कोताही नहीं आने देगी और उसे खुश रखेगी। मीरा की इन चिकनी, चुपड़ी और झूठी बातों में आकर राजीव को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई और वह अपनी मां से आखिरी बार मिलने के लिए उनके सीलन भरे कमरे की ओर चल पा, जहां कल्याणी अपनी माला जप रही थी। अंधेरे कमरे की चौखट पर खड़े होकर राजीव ने अपनी मां की कमजोर और झुकी हुई पीठ को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़कर कल्याणी के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए उसे अपने सफर के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने लगा। कल्याणी ने अपने कांपते हुए हाथों से राजीव का चेहरा छुआ और उसके माथे को चूमते हुए उसे विदेश में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने का आशीर्वाद दिया। उसने अपने बेटे से अपनी तकलीफों का कोई भी जिक्र नहीं किया ताकि उसे सफर में कोई भी फिक्र न हो। राजीव ने अपनी मां के कमजोर शरीर और उस कमरे की बुरी हालत को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अपराधबोध महसूस किया। उसने कल्याणी से वादा किया कि वह इस बार वापस लौटकर उसके लिए एक नया कमरा बनवाएगा और उसकी आंखों का भी किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएगा। कल्याणी बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसकी सारी बातें सुनती रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब केवल एक कमजोर बेटे के झूठे और खोखले वादे हैं। उसने राजीव को जल्दी वापस आने का आशीर्वाद देकर बहुत ही भारी मन से वहां से विदा किया। जैसे ही राजीव की गाड़ी हवेली के गेट से बाहर निकली, मीरा के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से भयानक रूप से बदल गए। उसकी वह मीठी मुस्कान अचानक एक बहुत ही क्रूर हंसी में बदल गई, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अब इस हवेली में उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था और वह अपनी मर्जी की इकलौती मालकिन बन चुकी थी। मीरा ने तुरंत सभी नौकरों को बुलाया और घर में एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी की तैयारी शुरू करने का कहा हुक्म सुना दिया। मीरा ने बड़ी ही कठोर और कड़क आवाज में सभी नौकरों को यह सख्त हिदायत दी कि उस अंधी बुढ़िया को किसी भी हालत में मुख्य हवेली में घुसने न दिया जाए। उसने साफ साफ कह दिया कि उसके मेहमान शहर के सबसे बड़े और अमीर लोग हैं और वह उस बदसूरत और अंधी औरत की वजह से अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नौकर बेचारे डरे सहमे चुपचाप सिर झुकाकर उसके हर जुल्म और कठोर आदेश को मानने के लिए पूरी तरह से मजबूर थे, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी और रोजी रोटी छिन जाने का बहुत ज्यादा डर सता रहा था। कुछ ही घंटों के भीतर पूरी हवेली को रंग बिरंगी रोशनियों, विदेशी फूलों और बहुत ही महंगे रेशमी पर्दों से दुल्हन की तरह शानदार तरीके से सजा दिया गया। रसोई में दुनिया भर के बेहतरीन और महंगे पकवान बनाए जा रहे थे, जिनकी स्वादिष्ट महक से पूरे गांव की हवाएं भी जैसे पूरी तरह से महक उठी थीं। बड़े बड़े और महंगे स्पीकर मंगाए गए, जिनसे निकलने वाले तेज संगीत की धुन हवेली की दीवारों को भी पूरी ताकत से हिला रही थी। मीरा अपने कमरे में सबसे कीमती गहने और कपड़े पहनकर आईने के सामने अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा इतरा रही थी। दूसरी तरफ पिछवाड़े के उस अंधेरे और छोटे से कमरे में कल्याणी इस अचानक होने वाले तेज शोर और कान फाड़ देने वाले संगीत से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके बूढ़े और कमजोर कान इतनी तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा कॉन्टेम्पलेशन रहे थे और उसके सिर में एक बहुत ज्यादा घबरा रही थी ही भयंकर और जानलेवा दर्द शुरू हो गया था। उसने अपने दोनों कानों को अपने कांपते हाथों से कसकर बंद कर लिया और जमीन पर सिकुक कर भगवान से इस भयानक और दर्दनाक रात के जल्दी से जल्दी बीत जाने की बहुत ही ईबजी स्वर में प्रार्थना करने लगी। रामू काका ने जब कल्याणी की यह दर्दनाक हालत देखी
तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वह तुरंत दौड़कर उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी लेने रसोई की तरफ गया। लेकिन तभी रास्ते में मीरा ने उसे देख लिया और बहुत ही बुरी तरह से डांटते हुए उसे मेहमानों की खातिरदारी में वापस लगा दिया। मीरा ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने उस अंधी चुड़ैल की तरफ जाने की भी कोशिश की तो वह उसे इसी वक्त धक्के मारकर घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। रामू लाचार होकर अपने आंसू पीकर वापस लौट गया। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता जा रहा था। हवेली में चलने वाली उस शानदार पार्टी का रंग और भी ज्यादा तेज और नशीला होता जा रहा था। शहर के तमाम बड़े बड़े रईस, व्यापारी और अमीर औरतें हाथों में शराब के गिलास लेकर ऊंचे स्वर में बातें कर रहे थे और तेज संगीत पर नाच रहे थे। मीरा सबके बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई थी और हर कोई उसकी खूबसूरती, उसके महंगे कपड़ों और इस विशाल हवेली की झूठी तारीफों के पुल बांधने में लगा हुआ था, जिसे सुनकर मीरा का अहंकार आसमान छू रहा था। इस बीच उस अंधेरे कमरे में बैठी कल्याणी का गला भयानक प्यास की वजह से पूरी तरह सूख कर कांटे की तरह बिल्कुल सख्त और कठोर हो चुका था। उसने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और अब प्यास के मारे उसकी जान धीरे धीरे निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी सूखी जीभ को अपने सूखे होठों पर फेरा और अपनी कमजोर आवाज में रामू काका को कई बार मदद के लिए पुकारा, लेकिन उस तेज और कान फाड़ देने वाले संगीत के भयानक शोर में उसकी वह दर्दभरी पुकार पूरी तरह दबकर रह गई। जब बहुत देर तक पुकारने के बाद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तो प्यास से तड़पती कल्याणी ने खुद ही पानी की तलाश में बाहर जाने का पक्का फैसला किया। वह जानती थी कि बाहर जाना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन प्यास की वह भयंकर जलन अब उसकी बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। उसने अपने पास रखी अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और दीवार के सहारे धीरे धीरे अपने कांपते हुए कदमों को हवेली के मुख्य हिस्से की तरफ अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही कल्याणी ने हवेली के उस शानदार और जगमगाते हुए हॉल में अपना कदम रखा, वहां की तेज और चुभने वाली रोशनी उसे महसूस होने लगी। हालांकि उसकी आंखें अंधी थीं, लेकिन वह उस जगह की गर्माहट और उस भारी भीड़ की गंध को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कहां आ गई है और रसोई घर का सही रास्ता किस दिशा में है। वह अपनी लाठी को फर्श पर थक थक करते हुए बहुत ही ज्यादा घबराहट और डर के साथ आगे की ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त मीरा की नजर उस गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनी हुई अंधी कल्याणी पर पड़ी, जो मेहमानों के ठीक बीचों बीच बहुत ही डरी हुई हालत में खड़ी थी। कल्याणी को उस शाही महफिल में इस तरह देखकर मीरा का खून अचानक से खौल उठा और उसका पूरा शरीर भयानक गुस्से की आग में बुरी तरह से कांपने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी इतनी बड़ी और शानदार पार्टी की सारी इज्जत को एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया हो। उसके दोस्तों ने भी कल्याणी को देखकर कानाफूसी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। मीरा गुस्से से पागल होकर तेजी से कल्याणी की तरफ भागी ताकि उसे सबके सामने से तुरंत धक्का देकर उस गंदे कमरे में वापस खींच कर ले जा सके। लेकिन तभी घबराहट के मारे कल्याणी का संतुलन अचानक से बिगड़ गया और उसकी लाठी पास ही रखे एक बेहद कीमती और प्राचीन विदेशी फूलदान से बहुत जोर से टकरा गई। एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज के साथ वह हजारों रुपयों का कीमती फूलदान फर्श पर गिरकर अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। पूरे हॉल में अचानक से एक खौफनाक और भारी सन्नाटा छा गया। उस कीमती फूलदान को टुकड़ों में बिखरा हुआ देखकर मीरा के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया और उसके अंदर का शैतान बाहर आ गया। उसने आगे बढ़कर कल्याणी के बालों को बहुत ही बेदर्दी से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे कल्याणी फर्श पर गिर पड़ी। मीरा चीखते हुए गालियां देने लगी कि इस अंधी और मनहूस बुढ़िया ने उसकी जिंदगी को एक नरक बना दिया है। कल्याणी जमीन पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और अपने कांपते हाथों से मीरा से बार बार माफी की भीख मांग रही थी। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान इस अमानवीय दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर
उस बूढ़ी औरत को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। रामू काका दूर खड़े होकर जार जार रो रहे थे, लेकिन मीरा के खौफ और अपनी लाचारी के कारण वह एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मीरा का गुस्सा अब किसी भी तरह से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मन में तय कर लिया था कि आज वह इस भारी बोझ को हमेशा के लिए अपने घर से खत्म कर देगी। मीरा ने फर्श पर रोती हुई कल्याणी को अपने पैरों से ठोकर मारी और चिल्लाते हुए कहा कि यह हवेली कोई अनाथालय या भिखारियों का आश्रय स्थल बिल्कुल भी नहीं है। उसने कल्याणी को दुनिया की सबसे बड़ी पनौती और कलंक बताते हुए कहा कि वह जानबूझकर उसकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए इस शानदार घर में एक काले साये की तरह रह रही है। कल्याणी के आंसू फर्श पर गिरकर उस टूटे हुए कीमती फूलदान के नुकीले टुकड़ों के साथ मिल रहे थे, लेकिन मीरा के पत्थर जैसे कठोर दिल में कोई भी दया या ममता नहीं बची थी। अंधी कल्याणी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मीरा से विनती की कि वह उसे कोई भी सजा दे दे, लेकिन उसे इस तरह सबके सामने जलील न करे। उसने रोते हुए कहा कि वह अब कभी भी अपने उस अंधेरे कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और बिना खाए पिए भी चुपचाप अपनी जिंदगी के दिन उसी कोने में काट लेगी। लेकिन उस घमंडी और अहंकार में अंधी हो चुकी मीरा पर इन आंसुओं और प्रार्थनाओं का कोई भी असर नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके सिर पर तो बस अपना झूठा रुतबा बनाए रखने का एक बहुत ही भयंकर भूत सवार था। हवेली के बाहर अचानक से मौसम बहुत ही तेजी से बदलने लगा था और आसमान में काले घने बादलों ने अपना भयंकर डेरा जमाना शुरू कर दिया था। दूर कहीं आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही थी और तेज हवाओं ने एक बहुत ही बड़े और खौफनाक तूफान के आने का संकेत देना शुरू कर दिया था। अंदर हवेली में मीरा का गुस्सा भी बाहर आने वाले उस तूफान से किसी भी मायने में कम नहीं था। कल्याणी की जिंदगी की सबसे काली और डरावनी रात का असली सफर तो बस अब पूरी तरह से शुरू ही होने वाला था। बाहर गरजते हुए काले बादलों की भयानक आवाज हवेली के अंदर पसरे उस दमघोंटू सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। फर्श पर बिखरे कीमती फूलदान के नुकीले टुकड़े अंधी कल्याणी के घुटनों और हथेलियों में बुरी तरह से चुभ चुके थे और उनमें से ताजा लाल खून धीरे धीरे बहकर उस सफेद चमकदार संगमरमर को लाल कर रहा था। मीरा की आंखों में उस खून या कल्याणी के दर्द को देखकर जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि उसका अहंकार और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुका था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग कांप रहे थे। पार्टी में मौजूद शहर के अमीर और नामी मेहमान इस शर्मनाक तमाशे को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी के भी होठों से उस बेबस और लाचार मां के पक्ष में एक भी शब्द नहीं निकला। वे सभी बस अपने हाथों में शराब के महंगे गिलास पकड़े हुए आपस में फुसफुसा रहे थे और उस बूढ़ी औरत की इस दयनीय हालत का मन मजाक उड़ा रहे थे। इंसानियत और दया जैसे शब्द उस आलीशान महफिल में कहीं बहुत दूर जाकर पूरी तरह से दम तोड़ चुके थे और चारों तरफ बस क्रूरता ही नाच रही थी। कल्याणी के कांपते हुए होठों से लगातार दर्द भरी कराहें निकल रही थीं और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बस माफी की गुहार लगा रही थी। उसे अपने घावों से बहते हुए खून की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने बेटे की इज्जत और इस घर की शांति की चिंता खाए जा रही थी। उसने मीरा के पैरों को छूने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहा कि वह तुरंत अपने उस अंधेरे और गंदे कमरे में वापस चली जाएगी और आज के बाद कभी भी हवेली के इस मुख्य हिस्से में अपनी परछाई तक नहीं पड़ने देगी। लेकिन मीरा के सिर पर तो आज अपनी सास को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का एक बहुत ही खतरनाक भूत पूरी तरह से सवार हो चुका था। उसने बहुत ही बेरहमी से अपने पैर को पीछे खींचा, जिससे कल्याणी का सिर सीधे फर्श से जा टकराया और उसके माथे पर एक गहरी चोट लग गई। मीरा ने चीखते हुए कहा कि आज इस पनौती को इस घर से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता देखना ही होगा, क्योंकि वह अब इस सड़ी हुई लाश का बोझ अपने नाजुक कंधों पर एक पल के लिए भी नहीं उठा सकती है। हवेली के एक कोने में खड़ा वफादार नौकर रामू काका अब अपने आंसुओं और अपनी भावनाओं को किसी भी तरह से काबू में नहीं रख पाया। वह दौड़कर आया और सीधे उस घमंडी मालकिन मीरा के पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोते हुए कल्याणी के लिए रहम की भीख मांगने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मालकिन, इस बूढ़ी और अंधी मां पर थोड़ा तो रहम खाइए।
बाहर बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा है और ऐसे भयानक मौसम में यह लाचार औरत घर से बाहर जाकर बेमौत मारी जाएगी। भगवान के लिए इसे आज रात यहीं रुकने दीजिए। रामू की इन बातों ने मीरा के भड़कते हुए गुस्से की आग में जैसे बहुत सारा घी डालने का काम किया और वह पूरी तरह से पागल हो गई। उसने अपने ऊंचे सैंडल वाले पैर से रामू की छाती पर एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वह बूढ़ा नौकर दूर जाकर फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़ा। मीरा ने अपनी उंगली दिखाते हुए कड़क आवाज में धमकी दी कि अगर उसने एक और शब्द बोला तो वह उसे भी अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देगी और झूठे चोरी के इल्जाम में हमेशा के लिए जेल में सड़ा देगी। रामू काका अपनी छाती का दर्द सहते हुए लाचारी से फर्श पर पड़े रहे और उनकी आंखों से बेबसी के आंसू लगातार बहने लगे। उन्हें अपने मालिक राजीव के उस अंधेपन पर बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था, जिसने अपनी ऐसी ममतामयी मां को इस चुड़ैल जैसी क्रूर पत्नी के भरोसे छोड़ दिया था। कल्याणी ने रामू की कराहने की आवाज सुनी तो उसने रोते हुए उसे कसम दी कि वह अब उसके लिए कोई भी विनती न करे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस गरीब नौकर की रोजी रोटी छिन जाए और वह भूखा मरे। मीरा ने बिना एक भी पल बर्बाद किए आगे बढ़कर कल्याणी की सूती साड़ी के पल्लू को बहुत ही मजबूती से अपने हाथों में जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाते हुए उस कमजोर और कांपती हुई बूढ़ी औरत को फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कचरे का एक बहुत बड़ा और भारी बोरा हो। कल्याणी की कमजोर हड्डियां उस कठोर संगमरमर के फर्श से टकराकर भयानक दर्द कर रही थीं और उसके घावों से निकलता हुआ खून हवेली के उस खूबसूरत फर्श पर एक बहुत ही लंबी और डरावनी लाल लकीर बनाता जा रहा था। महफिल में बजने वाला वह विदेशी संगीत अब पूरी तरह से बंद हो चुका था और पूरे हॉल में सिर्फ कल्याणी की दर्दनाक चीखें और मीरा की गालियां ही गूंज रही थीं। बाहर आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और भी ज्यादा तेज हो गई थी और बारिश की बड़ी बड़ी ठंडी बूंदें हवेली की खिड़कियों पर बहुत जोर जोर से टकराने लगी थीं। यह ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस हवेली में होने वाले इस घोर अन्याय और पाप को देखकर रो रही हो और अपनी भयंकर नाराजगी को उस विनाशकारी तूफान के जरिए पूरी दुनिया को दिखा रही हो। कल्याणी अपनी अंधी आंखों से लगातार आंसू बहा रही थी और मीरा से रहम की गुहार लगा रही थी कि उसे इस आधी रात में बाहर मत निकालो। उसने राजीव के नाम का वास्ता देते हुए कहा कि जब उसका बेटा वापस आएगा तो वह उसे क्या जवाब देगी, और समाज के लोग इस सैम के लाम का वास्ता देते हुए कहा, निर्दयी हरकत के बारे में क्या कहेंगे। लेकिन मीरा के कानों पर तो जैसे बहरेपन का ताला लग चुका था और उसकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार और दौलत की वह काली पट्टी बंधी हुई थी जिसे कोई भी आंसू बिल्कुल नहीं खोल सकता था। हवेली के विशाल मुख्य दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कल्याणी का पूरा शरीर बुरी तरह से छिल चुका था और उसकी सांसें बहुत ज्यादा फूलने लगी थीं। मीरा ने एक झटके में उस भारी ओक के दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया और बाहर से आने वाली ठंडी हवा के एक भयंकर झोंके ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। वह हवा कल्याणी के कमजोर और कांपते शरीर को तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन असली दर्द तो उस अपमान का था जो उसे आज भरी महफिल में सबके सामने सरेआम बिना किसी दया के दिया जा रहा था। दरवाजे के बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और पूरा गांव एक बहुत ही घने और डरावने अंधेरे में पूरी तरह से डूब चुका था। मीरा ने बिना कोई भी रहम दिखाए पूरी ताकत से कल्याणी को उस तेज बारिश और कीचड़ से भरे हुए बाहर के बरामदे में बहुत ही जोर से धक्का दे दिया। कल्याणी अपना संतुलन नहीं बना पाई और सीधे उस ठंडे और गंदे कीचड़ में औंधे मुंह जाकर गिरी, जिससे उसके माथे की चोट और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसमें से ताजा खून बहकर बारिश के पानी के साथ मिलने लगा। कल्याणी कीचड़ में सनी हुई हालत में दर्द से बुरी तरह कराह रही थी और अपने कांपते हुए हाथों से हवेली के दरवाजे की चौखट को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसी समय मीरा ने अपने एक नौकर को बहुत ही जोर से आवाज लगाई और कल्याणी का वह छोटा सा
पुराना बक्सा और उसकी टूटी हुई लकड़ी की लाठी बाहर लाने का सख्त हुक्म दिया। नौकर डरता हुआ दौड़कर गया और वह मामूली सा सामान लाकर मीरा के हाथों में दे दिया, जो कल्याणी की इस घर में बची हुई आखिरी और इकलौती निशानी थी। मीरा ने उस पुराने बक्से को हवा में उछाला और उसे कल्याणी के मुंह के पास उस गंदे पानी में बहुत ही जोर से फेंक दिया। उसके बाद उसने वह टूटी हुई लाठी भी कल्याणी के ऊपर दे मारी और चीखते हुए कहा कि अपना यह सड़ा हुआ कचरा उठाओ और हमेशा के लिए मेरी खूबसूरत जिंदगी से बहुत दूर दफा हो जाओ। उसने चेतावनी दी कि अगर कल सुबह तक कल्याणी ने इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला नहीं किया तो वह पुलिस बुलाकर उसे चोरी के इल्जाम में हमेशा के लिए जेल में डलवा देगी। कल्याणी ने आंसुओं को बारिश के पानी के साथ बहने दिया और कांपते हाथों को जोड़कर मीरा की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा। उसने कहा कि बेटी, तू मुझे आज घर से बेघर तो कर रही है, लेकिन याद रखना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर कभी नहीं होता है। वह ईश्वर तेरे इस घमंड और इस पाप का हिसाब एक दिन जरूर करेगा और तब तेरे पास पछताने और रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचेगा। यह मेरा कोई श्राप नहीं बल्कि कर्मों का नियम है। कल्याणी के मुंह से निकली इन सच्ची और दर्द भरी बातों ने मीरा के अहंकार को और भी ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई और वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गई। उसने आगे बढ़कर कल्याणी के चेहरे पर एक और जोरदार लात मारी और उसे हवेली के उस विशाल लोहे के मेन गेट से भी बहुत दूर सड़क पर धकेल दिया। रात का वह भयंकर अंधेरा और आसमान से गिरती हुई वह ठंडी और जानलेवा बारिश अब उस बेबस और अंधी मां का इकलौता सहारा बन चुकी थी, जिसे उसके अपने ही खून ने इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया था। मीरा ने अपने नौकरों को तुरंत आदेश दिया कि हवेली के उस विशाल और भारी लोहे के गेट को अभी इसी वक्त अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए। नौकरों ने भारी मन और कांपते हुए हाथों से उस बड़े गेट को धकेला और लोहे के टकराने की एक बहुत ही भयानक और गूंजती हुई आवाज के साथ वह गेट हमेशा के लिए बंद हो गया। गेट पर जड़ा हुआ वह भारी भरकम ताला इस बात का पक्का सबूत था कि अब इस आलीशान घर के दरवाजे उस ममतामयी मां के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गेट बंद होने के बाद मीरा ने अपने हाथों को ऐसे झाड़ा जैसे उसने किसी बहुत ही गंदी और घिनौनी बीमारी से अपने घर को हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया हो। वह बहुत ही गर्व और खुशी के साथ पलटकर वापस हवेली के अंदर गई और उसने बहुत ही तेज आवाज में उस काराबाथाहेला बंद हो चुके विदेशी संगीत को दोबारा से शुरू करने का हुक्म सुना दिया। बाहर एक बूढ़ी मां बारिश में मौत से लड़ रही थी और अंदर वह शैतान औरत अपने अमीर दोस्तों के साथ दोबारा से अपनी उसी बेशर्म महफिल में जाम से जाम टकरा रही थी। इधर हवेली के बाहर सड़क पर अंधी कल्याणी कीचड़ और बारिश के पानी में पूरी तरह से लथपथ होकर ठंड के मारे एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांप रही थी। उसके शरीर के घावों से बहने वाला खून बारिश के पानी में घुलकर बह रहा था और उसके फटे हुए पुराने कपड़े उसके कमजोर शरीर को उस जमा देने वाली ठंड से बचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। उसने अपने हाथों से कीचड़ में टटोलकर अपनी वह टूटी हुई लाठी ढूंढी और उसे बहुत ही मजबूती से पकड़कर किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हुई। सड़क पर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बिजली चमकने पर ही कुछ पल के लिए रोशनी होती थी, जो कल्याणी के लिए बिल्कुल ही बेकार थी, क्योंकि उसकी दुनिया तो हमेशा के लिए काली थी। तेज तूफानी हवाएं उसे बार बार पीछे की तरफ धकेल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी आज उसकी परीक्षा लेने पर पूरी तरह से उतारू हो चुकी है। कल्याणी को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आधी रात में इस जानलेवा तूफान के बीच कहां जाए और किस अजनबी दरवाजे पर जाकर अपनी जान की भीख मांगे। अचानक कल्याणी के कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी और डरावनी आवाज पड़ी, जो गांव के बाहर बने हुए उस पुराने और वीरान जंगल की तरफ से हवा के साथ उड़कर आ रही थी। यह जंगली कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाज थी, जो अक्सर रात के समय गांव की सुनसान सड़कों पर भूखे घूमते रहते थे और किसी भी कमजोर इंसान पर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर देते थे। कल्याणी का दिल डर के मारे बहुत जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि इस हालत में वह उन खूंखार जानवरों से अपनी जान कभी नहीं बचा पाएगी।
उसने अपनी लाठी के सहारे बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और भगवान राम का नाम अपने कांपते हुए सूखे होठों से झपना शुरू कर दिया, जो उसका इकलौता आसरा था। बारिश की बूंदें उसकी कमजोर आंखों और चेहरे पर कोड़े की तरह लगातार बरस रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने कदमों को बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ाती रही। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार आ रहा था कि उसे किसी भी तरह से भोर होने तक अपनी जान बचानी है, ताकि वह एक बार फिर से इस दुनिया का सामना कर सके। जैसे जैसे कल्याणी हवेली से दूर होती जा रही थी, उसे अपने पीछे छूट गई उस आलीशान दुनिया की यादें एक एक करके बहुत ही गहराई से सताने और रुलाने लगी थीं। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने एक एक ईंट जोड़कर उस घर को बनाया था और अपने बेटे राजीव के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात एक करके कितनी ज्यादा मेहनत और मजदूरी की थी। आज उसी बेटे की कमाई हुई दौलत और उस आलीशान हवेली ने उसे एक लावारिस और अनाथ भिखारी की तरह आधी रात को सड़क पर मरने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। कुछ दूर चलने के बाद कल्याणी का पैर सड़क पर पड़े एक बहुत ही बड़े और नुकीले पत्थर से टकरा गया और वह एक बार फिर से अपना संतुलन खोकर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरी। इस बार उसके घुटने में बहुत ही गहरी चोट लगी और दर्द के मारे उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा, जो उसकी असली दुनिया के अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक था। वह वहीं गड्ढे के पानी में पड़ी रही और उसकी सांसें धीरे धीरे बहुत ज्यादा भारी होने लगीं, क्योंकि उसके शरीर ने अब उसका साथ देना लगभग पूरी तरह छोड़ दिया था। तभी एक बहुत ही जोरदार बिजली आसमान में चमकी और उसकी गड़गड़ाहट से पूरी धरती बुरी तरह से कांप उठी, जिसने कल्याणी की टूटती हुई चेतना को एक बार फिर से जगा दिया। उसने मन ही मन सोचा कि वह इस तरह से हार मानकर कीचड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह मरना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे अभी दुनिया को बहुत कुछ दिखाना बाकी है। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत को एक साथ इकट्ठा किया और अपने कांपते हाथों से कीचड़ को पकड़कर किसी तरह से फिर से खड़ी हो गई और अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ चली। कल्याणी को अचानक याद आया कि गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना और जर्जर शिव मंदिर है, जहां वह अक्सर पूजा करने पैदल जाया करती थी। वह मंदिर गांव वालों ने बहुत समय पहले ही वीरान छोड़ दिया था, लेकिन कल्याणी के लिए आज वह इकलौता सुरक्षित ठिकाना बने सकता था, जहां उसे तूफान से थोड़ी पनाह मिल सकती थी। उसने अपनी दिशा बदली और अपनी लाठी को जमीन पर टटोलते हुए उस पुराने और वीरान मंदिर की तरफ अपने थके हुए और कांपते कदमों को बहुत ही मुश्किल और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में कई बार कल्याणी कटीली झाड़ियों से टकराई, जिससे उसकी पुरानी साड़ी पूरी तरह फट गई और पैरों व हाथों में बहुत सारे गहरे और दर्दनाक घाव भी बन गए। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बिल्कुल टूटने नहीं दिया और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने रास्ते पर बिना रुके आगे की तरफ बढ़ती ही रही। यह उसकी ममता, बलिदान और सच्ची आत्मा की शक्ति ही थी, जो उसे इस भयानक और जानलेवा आधी रात में भी इतनी अद्भुत और बेमिसाल हिम्मत लगातार प्रदान कर रही थी, ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बहुत लंबे और तकलीफदेह सफर के बाद आखिरकार कल्याणी की लाठी मंदिर की पुरानी और ठंडी पत्थर की सीढ़ियों से टकराई, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर शांति छा गई। उसने सीढ़ियों को हाथों से छुआ और यकीन हो गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और इस भयंकर तूफान से बचाने के लिए अपनी शरण में बुला लिया है। कल्याणी सीढ़ियों पर ही घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथ भगवान शिव की मूर्ति की दिशा में जोड़कर इस जीवन दान के लिए उनका सच्चे मन से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। मंदिर के अंदर का हिस्सा भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वहां बाहर के तूफान और उस ठंडी हवा के थपेड़ों से काफी हद तक राहत और सुरक्षा महसूस हो रही थी। कल्याणी अपने भीगे हुए और लहूलुहान शरीर को घसीटते हुए मंदिर के उस मुख्य गर्भगृह इसके पास पहुंची और भगवान की मूर्ति के ठीक सामने फर्श पर पूरी तरह से निढाल होकर गिर पड़ी। उसके शरीर में अब एक भी कदम आगे बढ़ने की कोई भी ताकत नहीं बची थी और उसकी चेतना धीरे धीरे उस ठंडे और शांत फर्श पर हमेशा के लिए गहरी नींद में डूबने लगी थी।
अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले कल्याणी ने उस छोटे से पुराने बक्से को अपनी छाती से कसकर लगा लिया, जिसे मीरा ने कीचड़ में बहुत ही बेरहमी के साथ उसके मुंह पर फेंका था। उस बक्से में कल्याणी के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज छुपा हुआ था, जो पूरी दुनिया की नजरों से दूर था और जो कल सुबह इस पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। बाहर तूफान लगातार अपनी पूरी तबाही मचा रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर उस अंधी मां के चेहरे पर अब एक बहुत ही अलौकिक और गहरी शांति पूरी तरह से छा चुकी थी। मंदिर के ठंडे और कठोर पत्थरों पर पड़ी कल्याणी का शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांप रहा था। बाहर चलने वाले भयंकर तूफान की डरावनी आवाजें मंदिर की पुरानी दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थीं। उसके शरीर के अनगिनत घावों से बहने वाला खून अब धीरे धीरे जमने लगा था और ठंड ने उसकी नसों में दौड़ने वाले खून को भी जैसे पूरी तरह से जमा दिया था। यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी, सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा भयानक रात बन चुकी थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। कल्याणी ने अपने दोनों कमजोर और कांपते हाथों से उस छोटे से पुराने लकड़ी के बक्से को अपनी छाती से पूरी ताकत के साथ चिपका रखा था। उस बक्से की खुरदरी सतह उसे एक अजीब सा सुकून और बहुत बड़ी हिम्मत दे रही थी, क्योंकि उसी के अंदर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दफन था। बारिश का पानी उसके फटे हुए कपड़ों से रिसकर उसकी हड्डियों तक एक जानलेवा ठंडक पहुंचा रहा था, जिसने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। दर्द की इंतहा अब धीरे धीरे एक सुन्न कर देने वाली अजीब सी खामोशी में बदल रही थी। उसकी अंधी आंखों के सामने हमेशा छाए रहने वाले उस गहरे काले अंधेरे और इस वीरान शिव मंदिर के खौफनाक अंधेरे में अब कोई भी खास फर्क नहीं रह गया था। बाहर बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट भी अब उसके कमजोर हो चुके कानों में बहुत ही धीमी और दूर की आवाज जैसी महसूस होने लगी थी। कल्याणी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके इस घायल और थके हुए शरीर का साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। मौत का वह ठंडा और शांत साया अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसकी शारीरिक चेतना शून्य होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिमाग में दबी हुई पुरानी यादों के धुंधले पन्ने एक एक करके बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से खुलने लगे थे। वर्तमान का वह भयानक दर्द और मीरा द्वारा दिया गया वह घिनौना अपमान अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगा था और उसका मन अतीत की उन गहरी और भावुक गलियों में भटकने लगा था। वह उन बीते हुए दिनों में लौट गई थी, जब उसकी दुनिया में बहुत सारी खुशियां, रोशनी और बेइंतहा प्यार हुआ करता था, जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी थी। कल्याणी की यादों के उस धुंधले पर्दे पर सबसे पहले वह मनहूस और खौफनाक दिन उभर कर सामने आया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक गहरे अंधकार में धकेल दिया था। वह दोपहर का समय था, जब छोटा सा राजीव घर के आंगन में अपनी लकड़ी की खिलौना गाड़ी के साथ बहुत ही खुशी और मस्ती से खेल रहा था। कल्याणी रसोई में अपने लाडले बेटे के लिए उसका सबसे पसंदीदा मीठा हलवा बना रही थी और उसकी मीठी आवाज घर के हर कोने में गूंज रही थी, जो एक खुशहाल परिवार की निशानी थी। अचानक घर के एक पुराने हिस्से में रखे हुए मिट्टी के तेल के डिब्बे ने किसी कारणवश बहुत ही भयानक रूप से आग पकड़ ली थी और देखते ही देखते लपटें बेकाबू हो गईं। आग की वे खौफनाक लपटें किसी भूखे और खूंखार राक्षस की तरह घर के हर एक हिस्से को बहुत ही तेजी के साथ निगलने लगी थीं और चारों तरफ सिर्फ काला धुआं फैल गया था। पड़ोसियों की चीख पुकार और बचाओ बचाओ की डरावनी आवाजों ने कल्याणी का ध्यान खींचा और जब वह बाहर आई तो उसने अपने घर को एक धधकती हुई भयानक चिता में बदलते देखा। कल्याणी को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उसका मासूम और नन्हा बेटा राजीव उसी आग से घिरे हुए कमरे के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है, उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। उसने अपनी जान की कोई भी परवाह किए बिना और लोगों के रोकने के बावजूद उस भयंकर और जानलेवा आग के समंदर में बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उस समय उसके अंदर एक ऐसी अलौकिक और जादुई शक्ति आ गई थी, जो सिर्फ एक मां के अंदर ही अपनी औलाद को मौत के मुंह से बचाने के लिए अचानक से पैदा हो सकती है।
कमरे के अंदर का दृश्य बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला था, जहां चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें नाच रही थीं और छत के जलते हुए टुकड़े नीचे गिर रहे थे। छोटा सा राजीव कमरे के एक कोने में बुरी तरह से सहमा हुआ बैठा था और खांसते हुए अपनी मां को मदद के लिए बहुत ही दर्द भरी और रोती हुई आवाज में पुकार रहा था। कल्याणी ने उस भयंकर गर्मी और जलते हुए धुएं के बीच दौड़कर अपने मासूम बेटे को अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती के साथ कसकर भर लिया। जब कल्याणी राजीव को गोद में उठाकर उस आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक छत का एक बहुत बड़ा और जलता हुआ लकड़ी का हिस्सा ठीक उनके ऊपर आ गिरा। कल्याणी ने बिना एक पल गंवाए अपने शरीर को राजीव के ऊपर झुका दिया और उसे अपनी ममता की मजबूत ढाल से पूरी तरह ढक लिया ताकि उसे कोई आंच न आए। उस जलती हुई लकड़ी ने कल्याणी के चेहरे और आंखों को बहुत बुरी तरह से जला दिया, लेकिन उसने अपने बेटे पर एक छोटी सी खरोंच भी बिल्कुल नहीं आने दी। जब कल्याणी को अस्पताल में कई दिनों बाद होश आया तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत गहरा और काला अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टरों ने बहुत ही भारी मन से उसे यह दुखद खबर दी कि आग की उस भयंकर गर्मी और जलते हुए रसायनों की वजह से उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है। यह सुनकर कल्याणी बिल्कुल भी नहीं रोई, बल्कि उसने डॉक्टर से सिर्फ यह पूछा कि क्या उसका बेटा राजीव पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। जब कल्याणी को यह बताया गया कि राजीव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और वह बिल्कुल ठीक है, तो कल्याणी के जले हुए और सूजे हुए होठों पर एक बहुत ही सच्ची मुस्कान तैर गई। उसने अपने उस भयंकर अंधेपन को अपने बेटे की नई जिंदगी के बदले में मिली एक बहुत ही अनमोल और पवित्र निशानी मानकर भगवान से बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। कल्याणी का यह मानना था कि एक मां के लिए उसकी औलाद की जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी मूल्यवान नहीं हो सकता है। मंदिर के ठंडे फर्श पर पड़ी कल्याणी ने एक बहुत ही गहरी और दर्द भरी सांस ली और अपनी उन पुरानी यादों से बाहर निकलकर कुछ पल के लिए इस कड़वे और बर्फीले वर्तमान में लौट आई। बाहर के तूफान की ठंडी और बर्फीली हवाएं मंदिर के खुले हुए दरवाजे से अंदर घुसकर कल्याणी के घावों को सुइयों की तरह बहुत ही भयानक रूप से चुभ रही थीं। उसने उस छोटे से लकड़ी के बक्से को और भी ज्यादा कसकर अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह बक्सा ही इस तूफानी और जानलेवा रात में उसका इकलौता और सच्चा साथी हो। थोड़ी ही देर में उसकी थकी हुई चेतना ने फिर से उड़ान भरी और इस बार उसकी यादों में वह समय उभरकर सामने आया जब उसकी दुनिया में घमंडी और क्रूर मीरा का पहली बार प्रवेश हुआ था। राजीव जब शहर में अपनी पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में गया था तो उसे शहर के एक बहुत ही बड़े और अमीर घराने की इस खूबसूरत और आधुनिक लड़की से प्यार हो गया था। राजीव ने अपनी अंधी मां को बहुत ही डरते डरते अपने इस रिश्ते और मीरा के उस बेहद अमीर परिवार के बारे में सब कुछ बताया था। कल्याणी ने अपने बेटे की खुशी और उसकी पसंद को सबसे ऊपर रखते हुए उस रिश्ते को बिना किसी विरोध के अपनी पूरी और सच्ची रजामंदी दे दी थी। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की कितनी अमीर है या किस आधुनिक समाज से संबंध रखती है। वह तो बस अपने बेटे को खुश और आबाद देखना चाहती थी। कल्याणी ने अपने पुराने गहने बेचकर मीरा का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया था, लेकिन मीरा ने पहले ही दिन से उस अंधी औरत को घृणा और नफरत की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। शादी के कुछ साल बाद ही मीरा के पिता के व्यापार में एक बहुत ही भयंकर और अप्रत्याशित मंदी आ गई थी, जिसने उनके उस बड़े और नामी घराने को पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। बाजार में उनके करोड़ों रुपए डूब गए थे और कर्जदारों ने उनके आलीशान बंगले और सभी संपत्तियों को नीलाम करने का एक बहुत ही सख्त कानूनी नोटिस उनके घर पर भेज दिया था। मीरा के पिता इस घोर अपमान और बदनामी के डर से हर दिन आत्महत्या करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे थे। राजीव उस समय अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत कर रहा था और उसके पास इतना बड़ा पैसा बिल्कुल नहीं था कि वह अपने ससुर को उस भयानक और जानलेवा मुसीबत से बाहर निकाल सके।
मीरा हर दिन घर में अपने पिता की बर्बादी का रोना रोती थी और राजीव की उस मजबूरी और लाचारी पर बहुत ही गंदी और चुभने वाली बातें कहकर उसे लगातार ताने मारती रहती थी। राजीव अपनी पत्नी के उन कड़वे तानों और अपने ससुर की उस दुखद हालत को देखकर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट चुका था और बेहद परेशान रहता था। अपनी औलाद के उस भयंकर मानसिक दर्द और तनाव को देखकर एक अंधी मां का दिल एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से तड़प उठा था और उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया। कल्याणी ने किसी को भी कुछ बताए बिना अपने सबसे पुराने और वफादार नौकर रामू काका को चुपके से अपने पास बुलाया और उसे लेकर शहर के एक बहुत ही नामी वकील के पास चली गई। वह उस परिवार की इज्जत को बचाना चाहती थी जो हर दिन उसे गालियां देता था, क्योंकि वह परिवार आखिर उसकी अपनी बहू मीरा का ही परिवार था। कल्याणी ने अपने पूर्वजों की वह पुश्तैनी जमीन, जो उसके पास इकलौती बहुत बड़ी संपत्ति थी, उसे बहुत ही गुपचुप तरीके से बाजार में एक बड़े व्यापारी को अच्छे दामों पर हमेशा के लिए बेच दिया। इसके अलावा उसने अपने उन सभी भारी और कीमती सोने के गहनों को भी पूरी तरह से गिरवी रख दिया, जो उसकी अपनी सास ने उसे शादी के वक्त एक बहुत ही अनमोल निशानी के तौर पर दिए थे। लेकिन इन सब चीजों से मिलने वाला पैसा भी मीरा के पिता के उस करोड़ों के भारी कर्ज को चुकाने के लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा था। कर्ज की उस बची हुई और जरूरी रकम को पूरा करने के लिए कल्याणी ने एक ऐसा दिल दहला देने वाला और खतरनाक कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर ही किसी भी इंसान की रूह पूरी तरह से कांप जाए। उसने शहर के कुछ गैरकानूनी और लालची अस्पतालों से संपर्क किया और अपनी बुढ़ापे की परवाह किए बिना अपना खून कई बार ऊंचे दामों पर उन अस्पतालों को बेचना शुरू कर दिया। खून की उस कमी की वजह से उसे कई बार भयानक चक्कर आते और वह सड़क पर गिर पड़ती थी, लेकिन वह कभी भी अपने उस मजबूत इरादे से पीछे नहीं हटी। कल्याणी के शरीर की एक एक नस कमजोर हो गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने वह पूरी की पूरी रकम बहुत ही मुश्किल से जमा कर ली थी। उसने उस वकील के माध्यम से एक ऐसा कानूनी और गुप्त ट्रस्ट बनवाया जिसके जरिए वह सारा पैसा मीरा के पिता के बैंक खाते में एक अनजान मददगार के नाम से बिना किसी शोर शराबे के भेज दिया गया। मीरा के पिता को यह पैसा मिलते ही जैसे एक नई जिंदगी मिल गई और उनका डूबता हुआ बड़ा व्यापार पूरी तरह से बच गया। मीरा और उसके घमंडी परिवार को आज तक यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके उस खोए हुए सम्मान और बेशुमार दौलत को वापस लाने वाली कोई और नहीं, बल्कि वही अंधी और गरीब कल्याणी थी। कल्याणी ने उस वकील से वह सारे कानूनी कागजात, जमीन की बिक्री के दस्तावेज और वह खून से सना हुआ आखिरी वसीयतनामा लेकर इस छोटे से लकड़ी के बक्से में हमेशा के लिए सुरक्षित रख लिया था। उसने यह सब इसलिए किया था ताकि राजीव और मीरा का रिश्ता हमेशा के लिए सलामत रहे और उनके घर में कभी कोई भी क्लेश न हो। कितनी अजीब और रुला देने वाली बात थी कि मीरा उसी अंधी सास को एक बहुत बड़ा बोझ और सड़क छाप भिखारिन समझकर अपने घर से बाहर निकाल रही थी, जिसने उसके पूरे परिवार की इज्जत को नीलाम होने से बचाया था। आज मीरा जिस शानदार हवेली, महंगे कपड़ों और आलीशान जीवन पर इतना ज्यादा घमंड कर रही थी, उसकी एक एक इंट कल्याणी के उस बेचे गए खून और महान बलिदान की कर्जदार थी। लेकिन मीरा का वह अंधा और जाहिल अहंकार इन सारी सच्चाइयों को देखने और समझने के लिए पूरी तरह से नाकाबिल और बहुत ज्यादा कमजोर था। मंदिर के ठंडे फर्श पर लेटी हुई कल्याणी की सांसें अब बहुत ही ज्यादा धीमी और उखड़ी हुई महसूस होने लगी थीं और उसे लग रहा था कि उसका अंत अब बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। उसके शरीर का हर एक अंग उस जानलेवा ठंड और बहते हुए खून की वजह से पूरी तरह से सुन्न और बेजान हो चुका था और उसकी धड़कन भी अब बहुत ही मुश्किल से चल रही थी। उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर उस बक्से को एक बार फिर से छुआ और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यह बक्सा सही हाथों में जाए। कल्याणी ने अपनी कमजोर गर्दन को थोड़ा सा घुमाया और अपनी अंधी आंखों को भगवान शिव की उस भव्य मूर्ति की दिशा में करते हुए बहुत ही धीमे और कांपते हुए शब्दों में बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा,
कि हे प्रभु, मैंने अपने पूरे जीवन में केवल अपने परिवार की खुशी और अपने बेटे की भलाई के लिए ही हर तरह का दर्द और हर एक अपमान खुशी खुशी सहा है। अगर अनजाने में मुझसे कोई भी बड़ा पाप या भूल हुई हो तो मुझे अपने चरणों में जगह देकर मेरे उन सभी गुनाहों की क्षमा कर देना और मुझे मुक्ति देना। उसने भगवान से यह भी प्रार्थना की कि वह मीरा को उसके इस घिनौने और कठोर पाप के लिए कभी भी कोई बहुत बड़ी या भयानक सजा न दे, क्योंकि वह नादान है और अहंकार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। कल्याणी का यह मानना था कि कर्मों का हिसाब भगवान खुद ही अपने तराजू में तोलते हैं और इंसान को उसके किए की सजा या इनाम उसके इसी जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाता है। वह एक सच्ची और महान मां थी, जो मरते दम तक अपनी क्रूर बहू का भी बुरा बिल्कुल नहीं चाह सकती थी। कर्मों का वह अटल और कठोर सिद्धांत, जिसे कर्मा कहा जाता है, अब इस कहानी में अपना सबसे बड़ा और भयानक खेल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा था, जिसकी किसी को भनक नहीं थी। कल्याणी यह बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि जब कल सुबह सूरज की पहली किरण इस गांव में पड़ेगी तो उसके इस छोटे से लकड़ी के बक्से में बंद वह सारा भयानक सच दुनिया के सामने आ जाएगा। वह सच मीरा के उस झूठे और कांच के बने हुए अहंकार के महल को पल भर में मिट्टी में मिला देने के लिए काफी था। बाहर गरजने वाला वह खौफनाक तूफान भी जैसे अब उस महान और त्याग की मूर्ति अंधी मां के आखिरी और सबसे पवित्र पलों के सम्मान में धीरे धीरे शांत होने का लगातार प्रयास कर रहा था। हवाओं की वह भयंकर और डरावनी आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थीं और आसमान से गिरने वाली तेज बारिश भी अब बहुत ही हल्की और शांत फुहारों में पूरी तरह से बदल चुकी थी, जो धरती को नहला रही थीं। कुदरत का वह गुस्सा अब एक बहुत ही गहरी और रुला देने वाली खामोशी का रूप धारण कर चुका था, जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। कल्याणी के चेहरे पर उस समय एक बहुत ही अजीब, अलौकिक और स्वर्गीय शांति पूरी तरह से छा चुकी थी, जो दुनिया के किसी भी इंसान को बहुत ही मुश्किल से नसीब होती है। उसे अब अपने शरीर के उन गहरे घावों, उस जमा देने वाली जानलेवा ठंड और मीरा के दिए हुए उस गंदे और घिनौने अपमान का कोई भी दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा इस धोखेबाज और स्वार्थी दुनिया के सारे झूठे बंधनों और तकलीफों से आजाद होकर एक बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। पूर्व दिशा के आसमान में रात का वह घना और खौफनाक अंधेरा अब धीरे धीरे छंटने लगा था और भोर की पहली हल्की सी सफेद रोशनी बादलों को चीरकर बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रही थी। गांव के कुछ मुर्गों ने अपनी आवाज देकर सुबह होने का पहला और स्पष्ट संकेत देना शुरू कर दिया था, जो इस बात का प्रतीक था कि एक बहुत ही नया और भयानक दिन शुरू होने वाला है। रात की उस काली और डरावनी चादर ने आखिरकार अपनी हार मान ली थी और सुबह का वह नया सूरज एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई लेकर आ रहा था। उस पुराने शिव मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के ठीक सामने कल्याणी की अंतिम और सबसे थकी हुई सांस ने उसके शरीर का साथ हमेशा के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया। उस महान और त्यागी मां का शरीर अब एक बहुत ही शांत और बेजान मूर्ति में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी उस लकड़ी के छोटे से बक्से को बहुत ही मजबूती के साथ जकड़े हुए थे। मौत की वह नींद बहुत ही शांत और सुकून भरी थी, जिसने उसे हमेशा के लिए इस मतलबी दुनिया के हर दुख से बहुत दूर कर दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ देवीपुर गांव के आसमान से रात के भयानक तूफान के काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे थे। पक्षियों की चहचहाहट ने एक नई सुबह का संदेश दिया, लेकिन गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन घुला हुआ था। तूफान की वजह से कई पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर चुकी थीं और हर तरफ तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस भयानक रात के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने लगे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उन्हें क्या देखना है। गांव के सरपंच जी अपने कुछ साथियों के साथ
गांव के बाहरी हिस्से का मुआयना करते हुए उस पुराने और वीरान शिव मंदिर की तरफ आ निकले। मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ गीले पत्ते और कीचड़ फैला हुआ था, जो रात के तूफान की भयानकता की गवाही दे रहा था। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मुख्य गर्भगृह के पास पहुंचे, उनकी नजर फर्श पर पड़ी एक औरत के शरीर पर पड़ी, जो खून और कीचड़ से पूरी तरह से लथपथ था। यह दृश्य देखकर सरपंच और बाकी गांव वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वे सुन्न रह गए। सरपंच जी ने घबराते हुए आगे बढ़कर उस बेजान शरीर को सीधा किया और उसके चेहरे से कीचड़ से सने हुए बालों को धीरे से हटाया। जैसे ही उन्होंने उस चेहरे को देखा, उनके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनके गांव की सबसे सम्माननीय और त्याग की मूर्ति अंधी कल्याणी थी। कल्याणी का शरीर बर्फ की तरह पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्वर्गीय शांति छाई हुई थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी गांव वालों की आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा बहने लगी। कल्याणी के दोनों हाथ अभी भी उस पुराने लकड़ी के बक्से को अपनी छाती से बहुत ही मजबूती के साथ जकड़े हुए थे, जैसे वह कोई बहुत बड़ा खजाना हो। सरपंच जी को यह समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि बीती रात हवेली में कुछ बहुत ही भयानक और अमानवीय घटना घटी है, जिसकी वजह से कल्याणी को बाहर आना पड़ा। मीरा के घमंड और उसके क्रूर स्वभाव के बारे में पूरा गांव पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह इस हद तक गिर जाएगी। ठीक उसी समय हवेली के बाहर एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से घबराया हुआ राजीव और उसके साथ शहर का एक बहुत ही जाना माना वकील बाहर निकला। राजीव को रात में ही रामू काका ने छुपकर फोन कर दिया था और रोते हुए हवेली के उस भयानक तमाशे के बारे में सब कुछ बता दिया था। अपनी मां की इस दर्दनाक हालत के बारे में सुनकर राजीव अपनी बिजनेस ट्रिप को बीच में ही छोड़कर अगली उड़ान से वापस गांव लौट आया था। उसके चेहरे पर अपनी मां के लिए डर और मीरा के लिए भयंकर गुस्सा साफ झलक रहा था। राजीव जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचा, वहां मौजूद एक गांव वाले ने उसे बताया कि उसकी मां कल्याणी को सरपंच जी और कुछ लोग शिव मंदिर में बेहोशी की हालत में मिले हैं। यह सुनकर राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा और वह बिना एक पल भी बर्बाद किए पागलों की तरह उस पुराने शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। हवेली के अंदर आराम से सो रही मीरा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसका पति वापस आ चुका है और उसका घमंड जल्द ही टूटने वाला है। वकील भी राजीव के पीछे पीछे दौड़ रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही राजीव ने अपनी मां कल्याणी के उस ठंडे और बेजान शरीर को सरपंच जी की गोद में देखा तो वह बुरी तरह से टूट गया। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर बच्चों की तरह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। राजीव अपनी मां के चेहरे को चूम रहा था और उसे आवाजें दे रहा था, लेकिन कल्याणी अब उस दुनिया में जा चुकी थी जहां से कोई भी आवाज उसे वापस नहीं बुला सकती थी। सरपंच जी ने रोते हुए राजीव के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि अब इन आंसुओं का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी ने आज एक महान मां की जान ले ली है। इसके बाद सरपंच जी ने गांव वालों से कल्याणी के शव को एक पालकी में सम्मान के साथ रखने को कहा और सभी लोग एक भारी भीड़ के रूप में हवेली की तरफ बढ़ने लगे। पूरे गांव के लोगों की आंखों में खून उतर आया था और वे सभी मीरा को उसकी इस घिनौनी और क्रूर करतूत की सजा देने के लिए बेताब थे। सैकड़ों गांव वालों की वह क्रोधित और उग्र भीड़ जब राजीव की उस आलीशान हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उनकी गगनभेदी और तेज आवाजों से पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। लोगों के हाथों में डंडे और पत्थर थे और वे जोर जोर से मीरा को बाहर निकालने के लिए नारे लगा रहे थे ताकि उससे इस पाप का हिसाब मांगा जा सके। अंदर सो रही मीरा की नींद इस भयंकर शोरगुल से अचानक टूट गई और वह घबराहट में अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ भागती हुई गई ताकि बाहर का नजारा देख सके। खिड़की से बाहर का भयानक नजारा देखकर मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया, जैसे शरीर का सारा खून सूख गया हो।
उसने देखा कि पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि राजीव भी उसकी दोकर में भीड़ के बीच में खड़ा होकर उसे बहुत ही गुस्से भरी और खूंखार नजरों से देख रहा था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि राजीव इतनी जल्दी विदेश से कैसे वापस आ गया, और यह सारा हंगामा अचानक से कैसे और क्यों शुरू हो गया। राजीव ने हवेली के नौकरों को आदेश दिया कि मीरा को तुरंत नीचे लाया जाए, जिसके बाद नौकर डरते हुए मीरा के कमरे में गए और उसे नीचे भीड़ के सामने ले आए। मीरा जैसे ही हवेली के बाहर निकली, गांव वालों ने उसे गालियां देना और उस पर थूकना शुरू कर दिया, लेकिन सरपंच जी ने हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का इशारा किया। कल्याणी का बेजान शरीर एक कपड़े से ढका हुआ वहीं आंगन के बीचों बीच रखा था, जिसे देखकर मीरा के मन में एक अनजाना सा डर और खौफ बुरी तरह से पैदा होने लगा था। राजीव ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी मां के शरीर से उस छोटे से पुराने लकड़ी के बक्से को उठाया और अपने साथ लाए हुए उस शहर के मशहूर वकील के हाथों में सौंप दिया। वकील ने अपना चश्मा ठीक किया और उस भीड़ और मीरा के सामने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि इस बक्से में वह सच्चाई बंद है जो आज इस हवेली की बुनियाद को पूरी तरह से हिला देगी। मीरा अभी भी अपने उसी झूठे घमंड में खड़ी थी और सोच रही थी कि एक अंधी बुढ़िया के उस कचरे वाले बक्से में भला ऐसा क्या हो सकता है। वकील ने उस बक्से को खोला और उसमें से कुछ बहुत ही पुराने और पीले पड़ चुके कानूनी कागज बाहर निकाले, जिन पर कल्याणी के अंगूठे के निशान और कुछ अदालती मोहरें लगी हुई थीं। वकील ने जोर से पढ़ते हुए कहा कि यह कागजात इस बात का पक्का सबूत हैं कि कल्याणी ने 5 साल पहले अपनी वह पुश्तैनी जमीन और सारे सोने के गहने बेच दिए थे। यह सुनकर राजीव और मीरा दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कल्याणी के पास कोई इतनी बड़ी और कीमती संपत्ति भी मौजूद थी। वकील ने मीरा की तरफ एक बहुत ही तीखी नजर डालते हुए कहा कि कल्याणी जी ने अपनी वह सारी पुश्तैनी संपत्ति और गहने बेचकर जो लाखों रुपए जमा किए थे, वह अपने लिए नहीं रखे थे। उन्होंने वह सारा पैसा एक गुप्त ट्रस्ट के जरिए तुम्हारे पिता के बैंक खाते में जमा करवाया था, ताकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या ना आए और तुम्हारे पिता दिवालिया होने से पूरी तरह बच जाएं। मीरा यह सच्चाई सुनकर एकदम से सुन्न हो गई और उसका दिमाग काम करना बंद कर गया, क्योंकि यह बात उसके लिए किसी बड़े और भयानक झटके से कम नहीं थी। वकील की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने बक्से में से कुछ और अस्पताल की रसीदें निकालीं, जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे, और उन्हें हवा में लहराते हुए पूरी भीड़ को दिखाया। उसने भारी आवाज में बताया कि जमीन बेचने के बाद भी जब कुछ पैसों की कमी रह गई थी, तो इस महान मां ने अपना खून बेचकर तुम्हारे पिता का वह करोड़ों का कर्ज पूरी तरह से चुकाया था। यह सुनकर पूरी भीड़ में एक भयानक सन्नाटा छा गया और राजीव अपने बालों को नोचते हुए जमीन पर बैठकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने और चिल्लाने लगा। वकील ने अंत में उस बक्से से एक बहुत ही पुराना कागज निकाला, जिस पर कल्याणी के खून के निशान थे, और बताया कि यह कल्याणी जी की आखिरी और सबसे सच्ची वसीयत है। इस वसीयत में साफ लिखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बहू मीरा के नाम कर दिया है, और इस हवेली का मालिकाना हक भी कानूनी तौर पर उसी अंधी कल्याणी का था, जिसे रात में निकाल दिया गया। कल्याणी ने कभी किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मीरा के परिवार को कभी भी किसी एहसान का बोझ महसूस हो और उनका आत्मसम्मान कम हो। यह दिल दहला देने वाली और रुला देने वाली सच्चाई सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा और भारी सैलाब फूट पड़ा, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के जो लोग पहले गुस्से में थे, अब वे कल्याणी के उस महान और अतुलनीय बलिदान के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े हुए फूट फूट कर रो रहे थे। सभी को यह महसूस हो रहा था कि एक मां का प्यार और उसका बलिदान कितना विशाल हो सकता है, जिसकी कोई भी सीमा या कोई भी कीमत इस स्वार्थी दुनिया में तय नहीं की जा सकती। राजीव का सीना अपनी मां के इस महान बलिदान और अपनी पत्नी की इस खौफनाक और घिनौनी क्रूरता के बोझ तले पूरी तरह से फटा जा रहा था, और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी मां ने
कभी भी अपनी तकलीफ का एक शब्द भी उसके सामने जाहिर नहीं किया और हमेशा उसके परिवार की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह बार बार जमीन पर सिर पटक रहा था और खुद को दुनिया का सबसे बुरा और नालायक बेटा मानकर भगवान से अपने लिए एक बहुत ही भयानक मौत की दुआ मांग रहा था। मीरा तो जैसे पत्थर की एक निर्जीव मूर्ति बन चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग पर यह भयानक सच किसी बहुत भारी और जानलेवा हथौड़े की तरह जोर से लगा था, जिसने उसके सारे घमंड को चूर चूर कर दिया। वह जिस दौलत और जिस आलीशान हवेली पर इतना ज्यादा इतरा रही थी और जिसके गुरूर में उसने एक अंधी मां को घर से निकाल दिया था, वह सब तो उसी मां के खून से सींचा गया था। उसका वह सारा झूठा और कांच का बना हुआ अहंकार एक ही पल में उस कीचड़ में मिल गया था, जिसमें उसने बीती रात अपनी उस महान सास को बहुत ही बेरहमी से फेंका था। तभी भीड़ में से रामू काका रोते हुए आगे आए और उन्होंने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस औरत ने रात भर उस बीमार और अंधी मां को बहुत ही भयानक और गंदी गालियां दी हैं। इसने उन्हें धक्के मारकर बारिश और तूफान में उस भारी लोहे के गेट से बाहर फेंक दिया और हम सभी नौकरों को भी यह सख्त धमकी दी कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल बाहर न जाए। रामू काका की बातें सुनकर भीड़ का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा और वे मीरा की तरफ बहुत ही खूंखार नजरों से देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सरपंच जी ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ को रोका और कहा कि हम लोग कानून अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यह फैसला अब ऊपर वाला और यह खुद करेगी कि इसे अपने किए की क्या सजा मिलेगी। सरपंच ने मीरा से कहा कि तुमने जिस दौलत के नशे में एक देवता जैसी मां का कत्ल किया है, वह दौलत अब तुम्हारे लिए जिंदगी भर का एक बहुत ही भयानक और कभी न खत्म होने वाला नरक बन जाएगी। तुम्हारा यह पाप इतना बड़ा और इतना घिनौना है कि भगवान भी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए तड़पती ही रहेगी। मीरा के कानों में सरपंच जी के वे भारी शब्द पिघले हुए शीशे की तरह भयानक रूप से चुभ रहे थे और उसे अपने अंदर एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी जलन साफ महसूस होने लगी थी। उसे अपनी उस गलती और अपने उस पाप का पूरी तरह से एहसास हो गया था, जिसे सुधारने का अब उसके पास कोई भी मौका या कोई भी रास्ता इस दुनिया में बिल्कुल नहीं बचा था। वह कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी और कल्याणी के उस बेजान शरीर के पास जाकर बहुत ही बुरी तरह से घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से कल्याणी के पैरों को छुआ, जो अब बर्फ की तरह पूरी तरह से ठंडे हो चुके थे और उनके ऊपर बीती रात की उस भयानक कीचड़ और खून के निशान अभी भी मौजूद थे। मीरा ने कल्याणी के उन घायल पैरों पर अपना सिर रख दिया और बहुत ही जोर जोर से दहाड़े मारकर एक छोटी बच्ची की तरह रोते हुए अपनी उस भयानक और क्रूर गलती की माफी मांगनी शुरू कर दी। उसके आंसुओं से कल्याणी के पैरों पर लगी वह कीचड़ धीरे धीरे धुल रही थी, लेकिन मीरा के माथे पर लगा वह पाप का कलंक अब कभी भी धुलने वाला नहीं था। पूरी हवेली के आंगन में सिर्फ और सिर्फ रोने और सिसकने की दर्दनाक आवाजें ही गूंज रही थीं, जो हवा के साथ मिलकर उस भयानक और दुखद माहौल को और भी ज्यादा उदास और भारी बना रही थीं। कल रात जो हवेली शानदार संगीत और महंगी शराब के नशे में पूरी तरह से डूबी हुई थी, आज वही हवेली एक बहुत ही खौफनाक और शांत कब्रिस्तान में पूरी तरह से बदल चुकी थी, जहां सिर्फ मौत का मातम था। दौलत और अमीरी का वह सारा झूठा दिखावा कल्याणी के उस सच्चे और पवित्र बलिदान के सामने आज पूरी तरह से बौना और बहुत ज्यादा खोखला साबित हो चुका था। कल्याणी का वह शांत चेहरा आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वह भगवान से मिलकर अपने इस सफर की सारी थकान को हमेशा के लिए मिटा चुकी हो और उसे अब किसी की कोई भी जरूरत न हो। राजीव और मीरा के जीवन में अब जो तूफान आने वाला था, वह बीती रात के उस प्राकृतिक तूफान से कई गुना ज्यादा भयानक और कभी न खत्म होने वाला था, जो उनकी आत्मा को छलनी करने वाला था। कर्मों का वह चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और अपने साथ एक ऐसा दर्द लाया था
जिसे वह दोनों अपनी आखिरी सांस तक झेलने के लिए पूरी तरह मजबूर थे। वकील ने अपने सारे कागजात समेटे और बहुत ही भारी मन से राजीव की तरफ देखते हुए कहा कि अब ये दौलत और ये हवेली तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें एक मां का खून बहता है। यह सुनकर राजीव ने रोते हुए हामी भरी और कल्याणी के उस पुराने बक्से को अपने सीने से लगाकर एक छोटे बच्चे की तरह लगातार सिसकियां लेता रहा, जिसे अब अपनी किसी भी गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। वह जानता था कि उसकी मां अब लौटकर कभी नहीं आएगी और उसे अब जीवन भर इस भयानक और रुला देने वाले अपराधबोध के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। गांव के लोगों ने कल्याणी के शव को उठाने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि उस महान आत्मा को पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनकी अंतिम और पवित्र विदाई बहुत ही अच्छी तरह से दी जा सके। धूप अब पूरी तरह से निकल चुकी थी और उसकी चमक कल्याणी के उस शांत चेहरे पर पड़ रही थी, जिसने सारी उम्र सिर्फ दूसरों के लिए अंधकार में रहकर भी रोशनी फैलाने का महान काम किया था। हर आंख नम थी और हर दिल में कल्याणी के लिए एक बहुत ही गहरी और कभी न मिटने वाली सच्ची श्रद्धा पूरी तरह से पैदा हो चुकी थी। हवेली के आंगन में कल्याणी के बेजान और ठंडे शरीर को एक बहुत ही सुंदर और पवित्र सफेद कफन से पूरी तरह ढक दिया गया था। गांव की औरतें कल्याणी के चारों तरफ बैठकर बहुत ही सुरीले और दर्द भरे स्वर में भजन गा रही थीं, जो माहौल को और भी ज्यादा गमगीन बना रहा था। धूप की सुनहरी किरणें कल्याणी के उस शांत और पवित्र चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसका चेहरा किसी देवी की तरह चमक रहा था। हर किसी की आंखें नम थीं और हर दिल में एक गहरा दुख था। मीरा अभी भी कल्याणी के पैरों से पूरी तरह चिपकी हुई थी और उसके आंसू कल्याणी के पैरों को लगातार बहुत ही बुरी तरह से धो रहे थे। उसका वह सारा झूठा घमंड और भयानक अहंकार अब पूरी तरह से टूटकर राख में बदल चुका था और वह एक पागल औरत की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने अपने सारे महंगे गहने और रेशमी कपड़े नोच डाले थे, क्योंकि अब उसे इन सब चीजों से बहुत ही भयंकर और गहरी नफरत हो गई थी। वह बार बार कल्याणी से माफी मांग रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। राजीव एक कोने में दीवार के सहारे जमीन पर बैठा हुआ शून्य में घूर रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की एक तेज धारा बह रही थी। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की अपनी मां की हर एक कुर्बानी और हर एक तकलीफ बहुत ही साफ साफ याद आ रही थी, जिसने उसे बड़ा किया। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पापी और नालायक बेटा मान रहा था, जिसने अपनी पत्नी के डर से अपनी उस महान मां को नरक में धकेल दिया। उसका दिल भयानक पश्चाताप की आग में पूरी तरह से जलकर भस्म हो रहा था। गांव के सरपंच जी ने बहुत ही भारी मन से अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक तैयारियां शुरू करने का कड़ा आदेश वहां मौजूद सभी लोगों को दे दिया। चंदन की लकड़ियां और शुद्ध घी मंगाया गया, ताकि उस महान और त्यागी आत्मा को पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम सफर पर खुशी से विदा किया जा सके। रामू काका अपने कांपते हुए हाथों से कल्याणी की चिता के लिए लकड़ियां सजा रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवेली का हर एक कोना आज उस महान मां की मौत पर जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही चार लोग कल्याणी के शरीर को अर्थी पर उठाने के लिए आगे बढ़े, अचानक रामू काका की नजर कल्याणी की उंगलियों पर पूरी तरह से ठहर गई। उन्होंने देखा कि कल्याणी के दाहिने हाथ की उंगलियों में एक बहुत ही हल्की सी और कमजोर हरकत अचानक से पैदा हुई थी, जो किसी चमत्कार जैसी थी। रामू काका ने जोर से चिल्लाते हुए सबको रुकने के लिए कहा और बताया कि मालकिन के शरीर में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। यह सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान रह गया और सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। राजीव बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा और उसने कल्याणी की कलाई को अपने हाथों में लेकर उसकी नब्ज को बहुत ही ध्यान से टटोला। बहुत ही धीमी और कमजोर, लेकिन कल्याणी की नब्ज अभी भी चल रही थी, जो किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं था। भगवान ने शायद उस महान मां को अपने अंतिम सफर पर जाने से पहले अपने बच्चों को आखिरी बार देखने का यह एक छोटा सा मौका दिया था। गांव के एक डॉक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर
कल्याणी की जांच की और पुष्टि की कि वह अभी सच में जिंदा है। यह सुनकर मीरा के शरीर में जैसे एक नई जान आ गई और वह तेजी से खिसकती हुई कल्याणी के चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। कल्याणी की बंद और सूजी हुई पलकों में एक हल्की सी हरकत हुई और उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी अंधी आंखों को धीरे धीरे खोला। हालांकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह अपने आस पास मौजूद अपने बेटे और अपनी बहू की उस भारी और डरी हुई सांसों को महसूस कर सकती थी। कल्याणी के सूखे हुए होठों पर एक बहुत ही फीकी सी और दर्द भरी मुस्कान तैर गई। मीरा ने कल्याणी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने गालों से लगा लिया और बहुत ही दर्द भरी आवाज में जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगी। उसने कहा कि मां, मुझे मेरी उस भयानक और घिनौनी गलती के लिए हमेशा के लिए माफ कर दो, क्योंकि मैं अपने उस झूठे अहंकार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। मैं यह नहीं देख पाई कि तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए भगवान का एक बहुत बड़ा और सच्चा रूप बनकर आई थी। मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन एक बार मुझे अपनी बेटी कहकर जरूर पुकार लो। कल्याणी ने बहुत ही कमजोर और कांपते हुए हाथों से मीरा के सिर को धीरे से सहलाया और उसे रोने से बिल्कुल मना करते हुए बहुत ही प्यार से समझाया। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि बेटी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, क्योंकि एक मां कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। यह सब तो बस उस भगवान की मर्जी और मेरे अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल था, जो मुझे इस रूप में भुगतना ही था। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुम इस घर में पहली बार आई थी। राजीव अपनी मां के पैरों पर अपना सिर रखकर बच्चों की तरह सिसक रहा था और उसे अपने साथ शहर चलने की लगातार जिद कर रहा था, जो पूरी तरह से बेकार थी। कल्याणी ने राजीव की तरफ अपनी अंधी आंखें घुमाईं और कहा कि बेटा, अब मेरे जाने का सही समय पूरी तरह से आ चुका है और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम बस यह याद रखना कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका घमंड या उसका पैसा नहीं होता, बल्कि उसके अच्छे और सच्चे कर्म होते हैं। यह हवेली और यह सारा पैसा तो बस मिट्टी है जो एक दिन यहीं पर रह जाएगी। कल्याणी की सांसें अब बहुत ही ज्यादा उखड़ने लगी थीं और उसके चेहरे पर मौत का वह डरावना साया अब पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिखने लगा था। उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा कि कर्मा या कर्मों का नियम इस दुनिया में बहुत ही कठोर और बिल्कुल अटल होता है, जिसे कोई भी कभी नहीं बदल सकता। जो इंसान जैसा बीज बोता है, उसे हमेशा वैसा ही फल काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में भलाई और सच्चाई के रास्ते पर ही पूरी ईमानदारी से चलना, यह उसका अपने बच्चों के लिए दिया गया सबसे आखिरी और सबसे मूल्यवान ज्ञान था, जो हमेशा याद रहने वाला था। इतना कहने के ठीक बाद कल्याणी के चेहरे पर एक बहुत ही अलौकिक और स्वर्गीय चमक अचानक से फैल गई, जो किसी ईश्वरीय चमत्कार जैसी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं और एक लंबी और गहरी सांस के साथ उसकी वह महान और पवित्र आत्मा उसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इस बार वह सच में इस दुनिया के सारे दुखों और सभी झूठे रिश्तों से पूरी तरह से आजाद होकर भगवान शिव के चरणों में हमेशा के लिए पहुंच चुकी थी। हवेली के आंगन में एक बार फिर से बहुत ही भयानक और रुला देने वाला सन्नाटा पूरी तरह से छा गया। मीरा अब पूरी तरह से पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी थी, क्योंकि कल्याणी की वह अंतिम माफी उसके लिए किसी बहुत बड़े और भयंकर श्राप से कम नहीं थी। अगर कल्याणी उसे गालियां देती या उसे कोई कड़ी सजा दे देती, तो शायद मीरा को थोड़ी सी मानसिक शांति और सुकून अपनी जिंदगी में मिल जाता। लेकिन उस महान मां ने अपने अंतिम पलों में भी उसे प्यार और माफी ही दी, जिसने मीरा के अपराधबोध को और भी ज्यादा कई गुना भयानक रूप से बढ़ा दिया था। कल्याणी का वह निस्वार्थ प्यार मीरा की आत्मा को अब जीवन भर बुरी तरह से जलाने वाला था। अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए कल्याणी के उस पवित्र शरीर को पूरे सम्मान के साथ चंदन की उस भव्य और सुंदर चिता पर बहुत ही आराम से लिटा दिया गया। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उस महान और त्यागी आत्मा को अपनी आखिरी और सबसे सच्ची श्रद्धांजलि बहुत ही नम आंखों से भारी मन के साथ अर्पित की। ब्राह्मणों ने ऊंचे स्वर में पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जो उस गमगीन
और उदास माहौल में एक अजीब सी शांति और बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर रहे थे। हर कोई कल्याणी के उस महान बलिदान को याद करके फूट फूट कर जोर जोर से रो रहा था। राजीव ने अपने कांपते हुए हाथों में मुखाग्नि ली और अपनी मां की चिता की 3 बार परिक्रमा बहुत ही भारी और दर्दनाक कदमों से रोते हुए पूरी की। उसके आंसू उस जलती हुई आग में गिर रहे थे, लेकिन वह आग उसके सीने में जलने वाली पश्चाताप की आग से बिल्कुल भी ज्यादा तेज और भयंकर नहीं थी। राजीव ने भारी मन से चिता को आग दी और देखते ही देखते आग की उन भयानक लपटों ने कल्याणी के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और आसमान छूने लगी। वह आग कल्याणी के शरीर को नहीं, बल्कि इस दुनिया के सारे झूठे पापों को जला रही थी। जैसे जैसे चिता की वह आग बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे मीरा के दिमाग का संतुलन भी पूरी तरह से और हमेशा के लिए बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा था। उसे उस आग की लपटों में कल्याणी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो उसे उसके किए हुए हर एक घिनौने पाप की याद दिला रहा था। मीरा अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगी, जो उसके पूरी तरह से पागल हो जाने का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक संकेत था। कर्मा का यह प्रहार बहुत ही भयंकर और सटीक था, जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद गांव का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन राजीव और मीरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक भूचाल पूरी तरह से आ चुका था। वह आलीशान और भव्य हवेली अब उन दोनों के लिए एक बहुत ही डरावने और कभी न खत्म होने वाले नरक में पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हवेली के हर एक कोने में, हर एक दीवार में उन्हें बस कल्याणी की वह दर्द भरी कराहें और उसकी रोने की आवाजें ही लगातार सुनाई देती थीं। दौलत का वह सारा नशा अब एक बहुत ही जानलेवा और खतरनाक जहर बन चुका था। राजीव ने यह कड़ा और अंतिम फैसला कर लिया कि वह अब इस मनहूस हवेली में और इस पाप की भयानक कमाई के साथ एक पल भी बिल्कुल नहीं रहेगा। उसने कल्याणी के नाम पर एक बहुत बड़ा और शानदार अनाथालय और अंधे लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाने का सारा कानूनी काम बहुत ही तेजी से तुरंत शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी करोड़ों की दौलत, अपने सभी बड़े व्यापार और इस आलीशान हवेली को उस ट्रस्ट के नाम पर हमेशा के लिए पूरी तरह से दान कर दिया, जो उसकी मां के नाम पर था। यह उसके पश्चाताप का इकलौता और सबसे आखिरी रास्ता बचा था, जिसे वह अपनी शांति के लिए अपनाना चाहता था। राजीव ने साधारण और सस्ते सूती कपड़े पहन लिए और एक सन्यासी का रूप धारण करके गांव के उसी पुराने और वीरान शिव मंदिर में जाकर अपना पूरा जीवन बिताने लगा, जहां कल्याणी ने अपनी जान दी थी। वह दिन रात बस भगवान शिव की पूजा करता और अपनी उस महान मां की आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से लगातार प्रार्थना करता रहता था और आंसू बहाता था। उसने दुनिया के सारे सुखों और लालच को पूरी तरह से त्याग दिया था, क्योंकि उसे अब इस झूठी और स्वार्थी दुनिया में कठिन तपस्या था। दूसरी तरफ मीरा की हालत अब बहुत ही ज्यादा दयनीय और खौफनाक हो चुकी थी, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वह पागल हो गई थी। वह फटे, पुराने और गंदे कपड़े पहनकर गांव की सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह दर दर भटकती रहती थी और हर आने जाने वाले अनजान इंसान से कल्याणी के बारे में पूछती थी। वह कभी कीचड़ में लेट जाती तो कभी खुद को नुकीले पत्थरों से मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर लेती थी, जो उसके पापों की असली सजा थी। गांव के बच्चे अब उसे देखकर बहुत ज्यादा डरते थे और उसे पर पत्थर भी मारते थे। कर्मा का यह नियम बहुत ही ज्यादा सटीक और दिल दहला देने वाला था, जिसने मीरा को ठीक उसी भयानक हालत में पहुंचा दिया था जिस हालत में उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। जो मीरा कभी महंगे रेशमी कपड़ों और कीमती विदेशी इत्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, आज वह सड़क के गंदे और बदबूदार कीचड़ में अपना पूरा जीवन बिताने को मजबूर थी। यह उसके उसी भयानक और झूठे अहंकार का असली फल था,
जिसने उसे अपनी इंसानियत और अपनी दया भावना को भूलने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। भगवान का न्याय बिल्कुल सच्चा और बहुत ही कठोर था। गांव के लोग जब भी उस पागल मीरा को सड़कों पर इस तरह से दर-दर की ठोकरें खाते हुए देखते थे, तो वे अक्सर आपस में यही बात करते थे कि भगवान की लाठी में कभी कोई आवाज नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी अमीर और कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब कर्मा अपना हिसाब बराबर करने पर आता है, तो बड़े बड़े और घमंडी राजा भी पल भर में भिखारी बन जाते हैं। मीरा की यह भयानक और दर्दनाक हालत पूरे गांव के लिए और आने वाली हर एक नई पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी और सच्ची सीख बन चुकी थी। रामू काका अब उस नए बने हुए बड़े अनाथालय के मुख्य और सबसे बड़े व्यवस्थापक बन चुके थे, जहां सैकड़ों अनाथ और बेसहारा बच्चों को बहुत ही अच्छा जीवन और प्यार भरा माहौल मिल रहा था। वह हर दिन उन छोटे मासूम बच्चों को कल्याणी मां की महानता और उनके उस अद्वितीय बलिदान की सच्ची कहानियां सुनाते थे, जिसे सुनकर उन सभी बच्चों की आंखें नम हो जाती थीं। कल्याणी का वह पवित्र नाम और उसकी वह महान आत्मा अब उन सभी अनाथ बच्चों की मुस्कान में हमेशा के लिए पूरी तरह से अमर और बहुत ज्यादा सुरक्षित हो चुकी थी, जो एक बहुत बड़ी और अच्छी बात थी। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और मौसम ठीक वैसा ही भयानक और डरावना हो गया था, जैसा उस मनहूस और खौफनाक रात को कल्याणी के साथ हवेली के बाहर हुआ था। पागल मीरा उसी कीचड़ भरी सड़क पर नंगे पैर भटक रही थी और ठंड से कांपते हुए लगातार कल्याणी का नाम पुकार रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह उसी गहरे गड्ढे में जा गिरी, जहां उसने अपनी सांस को धक्के मारकर उस आधी रात को बहुत ही बेदर्दी और क्रूरता के साथ गिराया था। मीरा उस गड्ढे के ठंडे और गंदे पानी में पड़ी हुई थी और उसकी सांसें बहुत ही तेजी से फूल रही थीं, क्योंकि उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था और दर्द से तड़प रहा था। उसे उस समय अपनी अंधी सांस कल्याणी का वह दर्द और वह भयंकर तकलीफ पूरी तरह से साफ महसूस हो रही थी, जो उसने उस रात उस महान मां को जानबूझकर बहुत ही बेरहमी से दी थी। कर्मा ने अपना पूरा और आखिरी चक्र अब पूरी तरह से घुमा लिया था और मीरा को उसके उस सबसे बड़े और घिनौने पाप की पूरी सजा अब बिना किसी दया के पूरी तरह मिल रही थी। मीरा ने अपनी बंद होती हुई आंखों से उस काले आसमान की तरफ देखा, जहां बिजली बहुत ही जोर से कड़क रही थी और बारिश की ठंडी बूंदें उसके घावों से भरे चेहरे पर लगातार गिर रही थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और बहुत ही कमजोर आवाज में अपनी बोध भी अंतिम सांस लेते हुए भगवान से अपने उन सभी भयानक और घिनौने पापों की आखिरी बार रोते हुए क्षमा मांगी। उसी गंदे पानी और कीचड़ के बीच मीरा ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके उस झूठे अहंकार का अंत बहुत ही भयानक और दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने मीरा के उस बेजान शव को उस गंदे गड्ढे में देखा, तो किसी को भी उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यही उसका अपना कमाया हुआ कर्मा था। गांव वालों ने बिना किसी सम्मान के और बिना किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के उसके शरीर को ले जाकर बहुत ही साधारण तरीके से पास की मिट्टी में दफना दिया। जिस औरत ने सारी जिंदगी दौलत और शान के नाम पर दूसरों को कीड़े मकोड़े समझा, उसका अंत भी एक लावारिस और अनाथ कीड़े की तरह ही हुआ, जिसे कोई रोने वाला इंसान भी नसीब नहीं हुआ। राजीव को जब अपनी पत्नी की इस दर्दनाक और भयानक मौत की खबर शिव मंदिर में मिली, तो उसके चेहरे पर कोई भी दुख या कोई भी हैरानी का भाव बिल्कुल भी नहीं आया और वह एकदम शांत रहा। वह बस अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठा रहा और उसने धीरे से ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत ही शांत स्वर में जपना शुरू कर दिया। वह जानता था कि यह सब तो होना ही था, क्योंकि कोई भी इंसान अपने किए हुए बुरे कर्मों के उस भयानक फल से कभी भी भागकर या छुपकर बिल्कुल नहीं बच सकता है। कल्याणी की वह दर्द भरी कहानी और उसका वह महान और सच्चा बलिदान अब देवीपुर गांव की हवाओं में हमेशा के लिए एक अमर और पवित्र गाथा बनकर पूरी तरह से घुल चुका था, जिसे सब याद करते थे। हर मां अपनी बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय
यही सीख देती थी कि कभी भी अपने जीवन में दौलत और अपनी सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही झूठी और फरेबी होती हैं। सच्ची सुंदरता तो इंसान के अच्छे कर्मों और उसके त्याग में होती है, जो मरने के बाद भी उसे इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर और महान बना देती है। इस प्रकार एक अंधी और बेसहारा मां के उस महान और निस्वार्थ बलिदान ने एक पूरे के पूरे समाज को इंसानियत, दया और कर्मा के उस अटल नियम का बहुत ही सच्चा और कड़वा पाठ हमेशा के लिए पढ़ा दिया। दौलत और अहंकार की वह झूठी और कांच की दीवार जो मीरा ने खड़ी की थी, वह सच्चाई और प्यार की ताकत के सामने ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर कर खाक हो गई। कल्याणी की आत्मा अब उस आसमान में एक बहुत ही चमकते हुए सितारे की तरह हमेशा के लिए रोशन थी, जो दुनिया को प्यार और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखा रही थी।